हरे राम हरे हरे, विकास माली घरे घरे। सभी को सादर आमंत्रण। गढ़वा में 19 फरवरी 2025 को होने वाले 351 कन्याओं की भव्य सामूहिक विवाह सह जागरण कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए हम सब मिलकर गरीब एवं असहाय 351 बेटियों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को सफल बनाएं और कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव श्री विकास माली जी द्वारा कराए जा रहे इस पुनित कार्य में सहभागी बने। स्थान दानरू नदी छठघाट गढ़वा। दिनांक 19 फरवरी 2025। गरीबों की आस केवल विकास। ये पंडाल असल में हम लोगों ने कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के बैनर तले 251 कन्याओं का हम लोग सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य रख के चला था। लेकिन यहाँ के लोगों में जैसी जागरूकताएं मिली और जिस तरह से मुझे यहाँ जनता, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सरकार सभी के द्वारा जो मुझे सहयोग मिला जागरूकता में, तो उसको लेकर के बहुत सारे काफ़ी जनता, जनप्रतिनिधि लोग जागरूक हुए और जागरूक हुए तो 251 से कन्याओं में से 350 कन्याओं का हम लोग का लक्ष्य पहुंच गया, जिसकी वजह से अभी तक जितना पंडाल जो देख रहे हैं उसमें 251 ही मड़वा है। उस 251 मड़वा में हिंदू हमारी बहनों का मंडप सजेगा और मुस्लिम बहनों के लिए हमारे स्टेज के बगल में हमारा उसका निकाह रूम बनाया जा रहा है, तो उसमें मुस्लिम कन्याओं का होगा। तो जो भी पंडाल वहाँ आप देख रहे हैं वो सामूहिक विवाह जो 351 कन्याओं का हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है उसका वो पंडाल है और उसका वो मंडप है। सर, एक शादी करने में अमूमन एक परिवार का पूरे जिंदगी का खर्च कमाई खत्म हो जाता है जो कमाते हैं। जी, आप लगभग 350 शादियां इस बार कर रहे हैं। पूर्ववर्ती भी आपने कई बार इस तरह का आयोजन किया है। जी। तो इस तरह के आयोजन में क्या वधु पक्ष से कुछ लिया जाता है या फिर? देखिए ऐसा है कि ये शादी हम लोग का निःशुल्क है। जैसे अगर हम लोग अभी शादी जो कराते हैं तो शादी है मेरा निःशुल्क, जिसमें क्या होता है कि लड़का का जो भी शेरवानी, लड़की का लहंगा, लड़की का टोपी, मतलब जो भी श्रृंगार से लेकर चुनरी तक दो और उसका सैंडल तक, और दूल्हे का टोपी पगड़ी से लेकर के नीचे जूता पगड़ी तक सारा चीज़ वो निःशुल्क मिलता है। विवाह का सामग्री हमारा निःशुल्क मिलता है। तो उसमें हम लोगों ने पहले निःशुल्क करता था, अभी हम लोगों का रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 11,000 रुपया है। वो 11,000 मतलब दोनों का पक्ष मिल करके देंगे, या लड़की वाले देंगे या लड़का वाले देंगे, उससे मतलब नहीं है। वो इसलिए है ना कि जिनका अगर किसी चीज़ में अगर 1 रुपया नहीं लगे तो उसका फिर उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं लगता है। पिछला बार जब हमने गढ़वा गया में शादी कराया था चरखी बैजू धाम में, तो वहाँ हम लोगों की शादी 250-300 पहुँच गई। लेकिन जब स्थल थोड़ा सा केवल हमारा चेंज हुआ चिराग पासवान जी के चलते, तो मालूम चला कि हमारे विवाह स्थल पे 51 लोग भी नहीं पहुंच पाए थे। तो उस समय भी हमको समझ में आ गया कि उसी समय से यानी किसी को अगर पैसा नहीं लगता है तो उस चीज़ का कोई महत्व नहीं होता है। तब उसके बाद से हम लोगों ने 11,000 का रजिस्ट्रेशन रखा। लेकिन जो 11,000 हम लोग रुपया रजिस्ट्रेशन का चार्ज रखे हैं, समझिए तो लड़का लड़की का जो हम लोग वस्त्र दे रहे हैं, श्रृंगार, शेरवानी और लहंगा और चुंदरी, उसका भी दाम हम लोग कीमत नहीं ले रहे हैं। उसके अलावा पूरी विधि व्यवस्था, साथ में मंडप में पूरा विवाह का सामग्री, जयमाला का सामग्री, उसके साथ साथ विदाई की सामग्री जो हम लोग शादी करने के बाद विदा करते हैं, इसमें हमारा गोदरेज है, पलंग है, बर्तन है, गैस चूल्हा है, आयरन है, कुकर है, तोशक है, रजाई है, तकिया है, मच्छरदानी है, बेडशीट है, ये सारा चीज दे करके हम लोग लड़कियों को विदा करते हैं। बारातियों के लिए भोजन की भी बाराती और सराती और दर्शक तीनों लोगों के लिए भंडारा की व्यवस्था चलती है। कितना ही आदमी आए जाए खाएं, किन्हीं की तरफ से कोई परमिशन मतलब रोक टोक नहीं है क्या 5 आदमी से ज्यादा नहीं आएंगे या 10 आदमी से ज्यादा नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। वर पक्ष वधु पक्ष जितने लोग से आए, दर्शक लोग भी आना चाहते हैं कि आए कि ताकि हम भी देखते हैं कि सामूहिक विवाह होता कैसा है, उन लोगों के लिए भी हमारे पास भोजन की व्यवस्था है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द को लेकर हम आपका पोस्टर जब देख रहे थे तो उसमें मुस्लिम चेहरे भी थे, जी आपका भी है, बगल में शादी के साथ जागरण भी लिखा हुआ है। जी। तो किस तरह का माहौल बन रहा है? देखिए माहौल तो क्या है ना कि हम लोगों ने ये गंगा जमुना का जो तहजीब हम लोगों ने दिखाने का लोगों के काम कर रहे हैं, इससे हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये तो बहुत पुराने लोगों से कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन उस चीज को धरातल पे नहीं हो, केवल लोगों को बात बोलते हैं। लेकिन हम लोग मुस्लिम समाज में ही एक मुस्लिम, दो मुस्लिम ऐसे मिल जाते हैं जो पूरी मुस्लिम समाज को और हिंदू समाज को लड़ा देते हैं। हमारे हिंदू समाज में कुछ ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम करके दोनों लड़वा देते हैं। लेकिन बचपन से लेकर अभी तक हमारे बचपन से भी मुस्लिम दोस्त रहे हैं, हमने बचपन से मुस्लिमों के बीच में ही रहा है। हम लोगों ने तजिया भी बनाया है, मैं रोजा भी रखा हूँ। तो ऐसा नहीं कि रोजा रख लेने से या किसी पार्टी में किसी की त्यौहार में इन्वॉल्व हो जाने से हमारा समुदाय चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। हम लोग का विचार सिर्फ चेंज रहता है। तो उस समुदाय को मिलाने के लिए हम लोगों ने एक छत के नीचे
ये निकाह भी कराने का काम कर रहा हूँ और विवाह भी कराने का काम कर रहा हूँ। शादी को यज्ञ माना जाता है कि मैंने जी। भी यज्ञ पार कर दिया। जी। तो क्या इतनी शादियों को यहाँ महायज्ञ मान लिया जाए कि कन्या विवाह महायज्ञ हो अब रहा है ईश्वर गणपत? अब ये महायज्ञ तो ये जनता के ऊपर है, वहाँ के जो अभिभावक है, मेरे माता पिता हैं, उन लोगों को लगेगा या दर्शक को लगेगा या जो लोग मुझे मदद कर रहे हैं उनको लगना चाहिए कि हम जग करा रहे हैं, कि ठगी करा रहे हैं, कि झांसा दे रहे हैं। अब ये तो आप लोगों के ऊपर है, मीडिया बंधुओं के ऊपर, जो आप लोग बार बार सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं, वो भी जमीनी स्तर से दिखाने का काम कर रहे हैं। जिस जिस पे डेगे डेग पे हमारा बाइट चल रहा है, डेग डेग पे लोग जाकर के वहां दिखाने का काम कर रहे हैं कि आज पलंग इतनी तैयारी हो गई, गोदरेज इतनी तैयारी हो गई, पंडाल यहाँ तक पहुंच गया। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग बचपन से लेकर के जवान होने तक का आप पूरा पारदर्शिता दिखा रहे हैं लोगों में, तो आप बता सकते हैं कि माहौल कैसा है। कितने बजे जाग जाते हैं और सोने का वक्त क्या होता है? अब ये तो हमारे जनता बताएंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं। 3 बजे, 4 बजे, कभी 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे भी सोते हैं। क्योंकि शादी बहुत बड़ा आयोजन है। बहुत बड़ा आयोजन है और हमारे पीछे इतने लोग हैं कि सबको अगर गाइड नहीं करेंगे तो कोई टाइम पे जाएगा नहीं। विकास माली और इनकी टीम का लक्ष्य क्या है आने वाले वक्त? विकास माली और इनके टीम का हमारा मेन लक्ष्य है, जो ये गरीब माता पिता जो अपनी बेटियों का विवाह करने में असक्षम होते हैं, प्रताड़ित होते रहते हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, विवाह के चक्कर में उनको जो बोझ सताए हुए रहते हैं, जिसके वजह से अपना खेत जमीन बेच देते हैं, कोई अपना इज्जत बेच देते हैं, कोई धन दौलत सब खत्म करके और एक बेटी का विवाह करते हैं। उसके बाद वाली बेटियों का भविष्य कुछ नहीं है, उसके बाद उनके माता पिता का कोई इनकम नहीं है, तब वो बेटी के विवाह करेंगे कहाँ से? तो वैसे माता पिता के लिए मैं वो बेड़ा उठाने आया हूँ कि बेटी आपकी, फर्ज आपका, कर्ज मेरा, मैं उनका विवाह कराने का काम करूंगा। Like, share, and subscribe. www.in